बलोचिस्तान में दहशत गर्दों का फिर बुज़दिलाना वार। जिला पंजगुर में मुसल्लह अफराद की घर में घुसकर फायरिंग, 7 मजदूर जाँ बहक, 1 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। जाँ बहक मजदूरों का ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से था। दहशतगर्द कब तक बिलों में छुपेंगे, चुन चुन कर कत्ल का हिसाब लेंगे, वज़ीर आला बलोचिस्तान की मजम्मत। इसराइल मुखालिफ तहरीक के अलमबरदार हसन नसरुल्लाह शहीद। बैरूत हमले में सरबराह हिजबुल्लाह खालिक हकीकी से जा मिले, तंजीम ने तस्दीक कर दी। हसन नसरुल्लाह बैरूत हमले के वक्त जेर जमीन हेडक्वार्टर्स में मौजूद थे। सफाकाना कार्रवाई में हसन नसरुल्लाह की बेटी जैनब और अहम कमांडर अली करकी भी शहीद। इसराइली हमलों में कई इमारतें मलबे का ढेर। 1 हफ्ता पहले हमले का फैसला किया, किसी भी ईरानी जहाज ने लिबनान में लैंडिंग की तो निशाना बनाया जाएगा। इसराइल की धमकी। बैरूत एयरपोर्ट का कंट्रोल सिस्टम हैक कर लिया। सेहूनी तैयारों की मुसलसल परवाजें जारी। लबनान पर बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल। इसराइल फिर जंगी जराइम का मुर्तकिब। बंकर बस्टर बमों से कभी शहरी आबादी को निशाना नहीं बनाया जाता। आलमी अदालत इंसाफ खतरनाक बमों के इस्तेमाल को संगीन जुर्म करार दे चुकी। बंकर बस्टर बमों को 1991 की खलीजी जंग के दौरान बनाया गया था। हिजबुल्लाह ने नईम कासिम को उबूरी सरबराह मुकर्रर कर दिया। अरब मीडिया की तस्दीक। हौसले बुलंद हैं, इसराइल के खिलाफ जंग जारी रहेगी। हिजबुल्लाह का ऐलान। इसराइल पर जवाबी रॉकेट हमले, कई मकामात पर आग लग गई। हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद इसराइल में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। 1000 से ज्यादा अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी आयद। तर्जुमान इसराइली फौज का कहना है हसन नसरुल्लाह इसराइल के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक थे। बुनियादी ढांचे पर हमले जारी रहेंगे। ईरान ने बरसों तक हिजबुल्लाह की पुष्ट पनाही की। हसन नसरुल्लाह की शहादत। ईरान में 5 रोज़ा सोग, स्याह परचम लहरा दिए गए। आइंदा कलाए अमल तय करने के लिए तेहरान के इत्तेहादियों से राबते। सुप्रीम लीडर महफूज मकाम पर मुंतकिल। लबनान पर हमला करने वाले बदनाम दुश्मन को पछताना पड़ेगा। मशरक़ वस्ता की तकदीर का तयन मज़ाहमती गिरोह करेंगे। मुस्लिम उम्मा हिजबुल्लाह की मदद के लिए उठ खड़ी हो। आयतुल्लाह ख़ामनाई का रद्द-ए-अमल। ईरानी सदर ने इसराइली हमलों को रियासती दहशतगर्दी करार दे दिया। वज़ीर ख़ारजा ने कहा इसराइल को बंकर तबाह करने वाले 5000 पाउंड वजनी बम अमरीका ने दिए। हसन नसरुल्लाह की शहादत से मज़ाहमत को तक़वियत मिलेगी। हमास की शदीद मज़म्मत। इराक का भी 3 रोज़ा सोग का ऐलान। हिजबुल्लाह सरबराह की शहादत पर आलमी रहनुमाओं का शदीद रद्द-ए-अमल। तुर्क सदर रजब तय्यिब एर्दोगान ने कहा इसराइल की नस्लकुशी और जारहियत की पॉलिसी का नया हदफ लिबनान बन गया। यूरोपीय खारजा पॉलिसी के सरबराह ने मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल को संगीन करार दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की भी मजम्मत। चीनी वज़ीर खारजा का हसन नसरुल्लाह की मौत पर तशवीश का इजहार। हसन नसरुल्लाह की शहादत पर ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में शहरी सड़कों पर आ गए। इसराइल से इंतकाम लेने का मुतालबा। इराक में लोगों का तस्वीर उठाकर सरबराह हिजबुल्लाह को खिराज अकीदत। मकबूजा कश्मीर में हजारों अफराद का हसन नसरुल्लाह की शहादत पर एहतजाज। सहूनी रियासत के खिलाफ नारेबाजी। हसन नसरुल्लाह मुसलसल जिद्दोजहद, मज़ाहमत और बहादुरी की अलामत। उन्होंने दुश्मन को ललकारा और हमेशा इसराइल को मुंह तोड़ जवाब दिया। इराक के शहर नजफ में सियासत और कुरान की तालीम हासिल की। लेबनान में खाना जंगी के दौरान अमल तहरीक में शमूलियत इख्तियार की। 1982 में अमल तहरीक से अलहदा होकर हिजबुल्लाह में शामिल हुए। हसन नसरुल्लाह 1992 में हिजबुल्लाह के सरबराह बने। उनकी क़यादत में हिजबुल्लाह इसराइल की मुखालिफ तंजीम के तौर पर उभरी। उन्हें मशरिक़ वस्ता में ताकतवर शख्सियत के तौर पर जाना जाता था। हसन नसरुल्लाह की शहादत। लबनानी न्यूज़ एंकर खबर देते हुए आप दीदा आंसुओं पर काबू न रख सकीं। अल जजीरा और अल अरेबिया टीवी का हसन नसरुल्लाह को खिराज अकीदत। CNN BBC की नुमाया कवरेज। रूसी और दीगर आलमी मीडिया ने हसन नसरुल्लाह की शहादत की खबर को टॉप स्टोरीज में जगह दी। अमेरिकी सदर की फिर खुलकर इसराइल की हिमायत। हमास, हिजबुल्लाह और हौसियों के खिलाफ सेहूनी रियासत का दिफा जारी रखने का ऐलान। कहा मशरिक़ वस्ता में वसी जंग के खतरात कम करने की कोशिश कर रहे हैं। वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन का कहना है अमेरिका बैरूत हमलों में मुलविस नहीं। आलमी दबाव के बावजूद इसराइली वज़ीर आज़म की हट धर्मी। जंग बंदी नहीं होगी, नेतन्याहू की ढिठाई।
सानिया 9 मई नाकाबिल माफ़ी जुर्म, कोई समझौता नहीं हो सकता। अफवाज पाकिस्तान और शहदा के खिलाफ सोशल मीडिया पर चलने वाली मुहिम काबिल मजम्मत है। वज़ीर आज़म की लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सिपह सलार ने IMF प्रोग्राम दिलवाने में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान के मुआशी हालात बेहतर हो रहे हैं, महंगाई सिंगल डिजिट और शरह सूद 17.5% पर आ चुकी। गजा के बाद लबनान में इसराइली जारियत काबिल कबूल नहीं, फ़लस्तीनियों को UN में नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात, पाक अमरीका ताल्लुकात पर बातचीत, दोनों रहनुमाओं का एक दूसरे के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। गुज़िश्ता शब अमरीकी सदर ने मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान के एजाज में इशाइया दिया। रावलपिंडी में दफा 144 के बावजूद तहरीक इंसाफ का एहतजाज, अहम शाहराहों पर पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान दिन भर आंख मचोली। PTI कारकुनों का पथराव, पुलिस की शेलिंग, बैरिस्टर गौहर का एहतजाज खत्म करने का बाज़ाब्ता ऐलान, कारकुन से पुरअमन तौर पर मुंतशिर होने की अपील। अलियमी गंडापुर का फिर यू टर्न, पत्थरगढ़ के मकाम से वापस पेशावर चले गए। सरकारी वसाइल का एक बार फिर बेदरेग इस्तेमाल, काफिले की शक्ल में बुरहान इंटरचेंज तक पहुंचे। गंडापुर फिर पंजाब में दाखिल हुए बगैर वापस चले गए। ये कमाल है वजीर आला पंजाब का। सूबे में गुंडागर्दी नहीं, कानून की हुक्मरानी चलेगी। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की वार्निंग, कहा फितना ग्रुप ने एहतजाज की आड़ में फसाद का प्रोग्राम बनाया। PTI को लाशें चाहिए, हम ये नहीं होने देंगे। मरियम औरंगजेब ने कहा यह एहतजाज नहीं, दहशतगर्दी है। फसाद और गुंडागर्दी के लिए सरकारी वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं। तलाल चौधरी ने कहा शरपसंद इदारों के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, ऐसे अनासिर से कोई हमदर्दी नहीं हो सकती। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जापानी सफीर की मुलाकात, मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। लीगी सदर ने कहा बाहमी ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने के लिए पुरअज़्म है। मरियम नवाज का दो तरफा तिजारती हजम बढ़ाने में दिलचस्पी का इजहार। तालीम और सेहत के शोबों में जापान का ताउन लायक तहसीन करार, कहा सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल और मराद दे रहे हैं। आर्मी चीफ की ताजिर बरादरी को SIFC के साथ मिलकर काम करने की दावत। सिपह सलार की कराची में ताजिरों से मुलाकात, मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी, कहा इज्तिमाई काविशों से मायूसी फैलाने वालों को शिकस्त दी। मुआशी बहाली में दोस्त ममालिक का किरदार काबिल सताइश है। माड़ी पेट्रोलियम कंपनी का हेलीकॉप्टर वजीरिस्तान में हादसे का शिकार, 6 अफराद जान बहक 8 जख्मी। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक तखरीबकारी के शवाहिद नहीं मिले। तर्जुमान का कहना है कि हेलीकॉप्टर में 3 रूसी पायलट समेत 14 अफराद सवार थे। बड़ा हरीफ, बड़ी आजमाइश, आइंदा माह पाकिस्तान का इंग्लैंड से टाकरा। इंग्लिश टीम से सीरीज बड़ा चैलेंज है, मुस्तकिल मिजाज दिखाना होगी। हेड कोच जैसन गिलेस्पी की गुफ्तगू। सीरीज के लिए इंग्लिश शायकीन की आमद सवालिया निशान। मुल्तान के होटल्स ने मेहमान सपोर्टर्स की बुकिंग कैंसिल करना शुरू कर दी। जिस होटल में टीमों ने ठहरना है उसकी बुकिंग कैंसिल हुई। शायकीन की सहूलत के लिए इंग्लिश बोर्ड से राबते में है PCB का रद्द-ए-अमल। और कराची में वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल आबोताब के साथ जारी। मेगा कॉन्सर्ट में रवांडा, आज़रबाईजान और पाकिस्तानी फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस। फन और मौसीकी के दिलदादा शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत, शायकीन का भरपूर खुशी का इजहार। आज़रबाईजान की परफॉर्मेंस बेहतरीन थी और मुझे बहुत मज़ा आया। ऑल ऑफ द सिंगर्स दे आर प्लेइंग वेरी वेल और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। इतना खूबसूरत म्यूज़िक था, तो म्यूज़िक की तो कोई ज़बान नहीं होती। और अमन के लिए जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं हमें बहुत खुशी है।